तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक एजुकेशन पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताने वाले हैं RSCIT एग्ज़ाम 30 जनवरी 2022 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आपको आज इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन के बारे में आज बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है सबसे पहले आप तक आए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन है आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, डेटा भंडारण और क्षमता प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि डेटा के भंडारण, क्षमता प्रदर्शन और प्रोसेसिंग के मामले में सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने सुपर कंप्यूटर, दूसरा है फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर, तीसरा है माइक्रो कंप्यूटर और चौथा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, डेटा भंडारण, क्षमता प्रदर्शन और जो है प्रोसेसिंग के मामले में सबसे जो तेज़ कंप्यूटर होता है वो होता है फ्रेंड्स आपका सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर ये सबसे तेज़ और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह मेमोरी कौन सी है जिसके अंदर डेटा को कई बार मिटा और लिख सकते हैं। आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है कि ऐसी मेमोरी कौन सी है जिसके अंदर आप डेटा को कई बार लिख भी सकते हो और मिटा भी सकते हो। तो पहला ऑप्शन है CDRW, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है DVD और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जल्दी कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जिसके अंदर आप डेटा को कई बार लिख सकते हो और मिटा सकते हो वो फ्रेंड्स आपका होता है CDRW, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसका फ्रेंड्स पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी कि आप इसको दोबारा लिख सकते हो। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DVD का पूर्ण रूप है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना है कि DVD का पूरा नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स डिजिटल वीडियो डिस्क, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, DVD का नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी कि ये जो दोनों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ये दोनों फ्रेंड्स राइट है, यानी कि DVD के दोनों नाम होते हैं। इसे आप डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हो और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी कि ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी जो है दोनों यहाँ पे आपके बिल्कुल ही राइट हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग आप फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनका अंदर से आपको बताना है कि MS वर्ड में आप किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग जो है फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है आपके सामने Ctrl+Shift+greater than, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स Ctrl+Shift+less than, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+Shift++ और चौथा ऑप्शन है Ctrl+ बराबर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यानी कि MS वर्ड में अगर आपको फॉन्ट साइज का आकार जो है बढ़ाना है तो फ्रेंड्स आप सीधा किसका यूज़ करते हो, Ctrl+Shift+greater than, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कुंजी दबाने पर स्लाइड शो जो है समाप्त हो जाता है। यानी कि फ्रेंड्स आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हो और ऐसी कौन सी कुंजी दबाने से जो है स्लाइड शो समाप्त हो जाता है। पहला ऑप्शन है एस्केप की, दूसरा ऑप्शन है Alt+M, तीसरा ऑप्शन है Alt+F4 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स स्लाइड्स को समाप्त करने के लिए एस्केप कुंजी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपके सामने जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शन ए पे ESC, इसका फ्रेंड्स पूरा नाम होता है एस्केप की। इसके द्वारा जो है फ्रेंड्स स्लाइड्स को समाप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सी मेमोरी जो है वोलेटाइल प्रकार की होती है या फिर अस्थिर आप इसे बोल सकते हो। पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स प्रोम और चौथा ऑप्शन है EPROM। तो ऐसी मेमोरी जो फ्रेंड्स अस्थिर होती है वो होती है आपकी रैम, RAM। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अस्थिर प्रकृति की मेमोरी अगर आपसे पूछा जाए तो वो होती है आपकी रैम। इसका फ्रेंड्स पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्कशीट में डेटा का विशेष क्रम में आयोजन कहलाता है। फ्रेंड्स वर्कशीट में डेटा का विशेष क्रम में जो आयोजन कहलाता है, पहला ऑप्शन है सॉर्टिंग, दूसरा ऑप्शन है बर्निंग, तीसरा ऑप्शन है सेलिंग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वर्कशीट में डेटा का विशेष क्रम में आयोजन कहलाता है, यानी कि सॉर्टिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किनके संयोजन से बनती है। फ्रेंड्स एक्सेल में जो वर्कबुक है वो किनके संयोजन से बनती है। पहला ऑप्शन है वर्कबुक, दूसरा ऑप्शन है वर्कशीट, तीसरा ऑप्शन है चार्ट और चौथा ऑप्शन है वर्कशीट और चार्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक्सेल में जो वर्कबुक है फ्रेंड्स वो वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटल लाइन क्या कहलाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पूछा गया है कि प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उनको क्या बोला जाता है। तो फ्रेंड्स जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उनको ग्रिड लाइन बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली लाइन जो है वो फ्रेंड्स हॉरिजेंटल जो लाइन होती है उसको आप ग्रिड लाइन बोल सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी मतलब आप कौन सी दबा सकते हो। फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट बटन दबाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है F2, दूसरा ऑप्शन है F5, तीसरा ऑप्शन है F11 और चौथा ऑप्शन है F7। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है वो फ्रेंड्स होता है F11। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन में दिया हुआ है F2, इसका यूज़ रीनेम के लिए होता है, और जो यहाँ पे F5 दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे जो फंक्शन की कुंजी होती है F1 से लेके F12 तक, इनका जो काम होता है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो और F7 है फ्रेंड्स, इसका जो यूज़ है यानी कि व्याकरण की अशुद्धियों के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, F11। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रैम से अधिकाधिक उपयोग की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी उपयोग की जाती है। यानी कि रैम से अधिकाधिक प्रयोग की जाने वाली मेमोरी आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है कैश मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है मुख्य मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है रजिस्टर और चौथा ऑप्शन है रोम। तो फ्रेंड्स रैम से अधिकाधिक उपयोग की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा डिवाइस आउटपुट है। पहला ऑप्शन है स्पीकर, दूसरा ऑप्शन है ट्रैक बॉल,
तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड और चौथा ऑप्शन है वेबकैम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए पे दिया हुआ है स्पीकर, यह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्पीकर जो है ये आउटपुट डिवाइस होता है। इनके अलावा जो फ्रेंड्स ऑप्शन दिए हुए हैं ट्रैक बॉल, कीबोर्ड और जो है वेबकैम, ये फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस होते हैं। फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस आप उसको बोल सकते हो जो यूजर द्वारा दिए गए जो निर्देश होते हैं उनको कंप्यूटर में इन करवाने का काम करता है। और जो फ्रेंड्स आउटपुट डिवाइस होता है यूजर द्वारा दिए गए जो निर्देश होता है उनकी फ्रेंड्स प्रोसेस के बाद जो दिखाने का काम करता है, यानी कि जो आपको आउटपुट मिलता है। तो फ्रेंड्स स्पीकर के द्वारा क्या कर सकते हैं, यानी कि स्पीकर के द्वारा जो आवाज़ है बाहर निकाली जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आउटपुट डिवाइस पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे आपका स्पीकर करेक्ट हो जाता है आउटपुट। इनके अलावा फ्रेंड्स इनपुट का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आपको यहाँ से सही करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण नहीं है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है उसके अंदर से कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर के जो वर्गीकरण है 3 टाइप्स के होते हैं। एनालॉग होता है फ्रेंड्स, डिजिटल एंड हाइब्रिड। लेकिन यहाँ पे जो मेन फ्रेम दिया हुआ है ये आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर के जो वर्गीकरण है उसके 3 प्रकार होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे आपको पूछा गया कि एंटीवायरस का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नॉर्टन होता है, क्विक हील होता है और कैसपरकी होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है नेटस्केप नेविगेटर, ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स नेटस्केप नेविगेटर ये एक वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है। और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ऑप्शन है एंड्रॉयड, दूसरा ऑप्शन है iOS, तीसरा ऑप्शन है लिनक्स और चौथा ऑप्शन है विंडोज़ फ़ोन। तो फ्रेंड्स जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड होता है, iOS होता है और विंडोज़ फ़ोन भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है लिनक्स, ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पे आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है, यानी कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो है माउस से संबंधित है। पहला ऑप्शन है ड्रैग करना, दूसरा ऑप्शन है सिंगल क्लिक, तीसरा ऑप्शन है डबल क्लिक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यानी कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी जो है प्रक्रिया माउस से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ड्रैग करना, सिंगल क्लिक और डबल क्लिक, ये जो तीनों प्रक्रिया है ये माउस से संबंधित होती है। माउस के द्वारा आप ड्रैग कर सकते हो, सिंगल क्लिक कर सकते हो, डबल क्लिक भी कर सकते हो। तो उपरोक्त जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सभी जो है फ्रेंड्स राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फीचर को ऑन या ऑफ करने वाले कैप्स लॉक के जैसी कीबोर्ड की कुंजियों को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है फंक्शन कीज, दूसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन कीज, तीसरा ऑप्शन है टॉगल कीज और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि किसी फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए जो कुंजी होती है उसको फ्रेंड्स टॉगल कीज बोला जाता है। इनकी फ्रेंड्स टॉगल कुंजी की संख्या 3 होती है। कैप्स लॉक, यानी कि जिनके पीछे लॉक लिखा हुआ होता है वो फ्रेंड्स आपकी होती है टॉगल कुंजी। कैप्स लॉक होता है, एक फ्रेंड्स आपका होता है नम लॉक और एक होता है आपका स्क्रॉल लॉक। यानी कि इन तीनों के पीछे लॉक लिखा हुआ है, ये आपकी फ्रेंड्स होती है टॉगल कीज।
ये फ्रेंड्स लाइट के ऑन ऑफ पे काम करती है, यानी कि अगर आपका नम लॉक होता है तो नंबर टाइप नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स कैप्स लॉक होता है, ये इसका काम क्या होता है, एक केस को दूसरे केस में बदलना, यानी कि अगर आप कैप्स लॉक ऑन करते हो तो जो भी वर्ड लिखा हुआ है वो फ्रेंड्स कैपिटल हो जाता है। वापस जैसे आप कैप्स लॉक को ऑफ करते हो तो जो भी आपने लिखा हुआ टेक्स्ट था वो फ्रेंड्स आपका स्मॉल हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि टॉगल की कुंजी होती है किसी फीचर को ऑन ऑफ करने वाले कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इनको फ्रेंड्स टॉगल कुंजी बोला जाता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है फंक्शन कीज, इनकी फ्रेंड्स संख्या 12 होती है, F1 से लेके F12 तक। और जो आगे दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, इनकी फ्रेंड्स संख्या 3 होती है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, इनको कॉम्बिनेशन कुंजी बोला जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटाना किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स कोटाना का यूज जो है, कोटाना इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन है इनबॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है, दूसरा ऑप्शन है मेल बॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है, तीसरा ऑप्शन है सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है ना, यानी कि कोटाना का यूज जो है सर्च बॉक्स की तरह होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है CVV सुरक्षा कोड कितने अक्षरों में होता है। यानी कि फ्रेंड जो भी आपका ATM कार्ड होता है उसके पीछे जो CVV सुरक्षा कोड होता है वो कितने अक्षरों में होता है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो फ्रेंड्स CVV जो सुरक्षा कोड नंबर है ये 3 अंकों के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से साइबर थ्रेट नहीं है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट का प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड्स साइबर थ्रेट का प्रकार मेलवेयर होता है, फिशिंग होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज होता है। लेकिन जो दिया हुआ है राजस्थान का SSO, ये फ्रेंड्स एक साइबर थ्रेट का प्रकार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, SSO का उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हेल्प डेस्क की लागत कम करना, ये भी फ्रेंड्स राइट है। ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना और उपयोग सभी, यानी कि SSO का उद्देश्य फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया कि क्या है। तो हेल्प डेस्क की लागत को बढ़ाना, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना और उत्पादकता को बढ़ाना, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पे आपके राइट हो जाते हैं। तो डी यहाँ पे आपका ऑप्शन फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें कहलाती है। तो फ्रेंड्स यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें आपकी कहलाती है। पहला ऑप्शन है वेब फाइल, दूसरा ऑप्शन है कुकीज, तीसरा ऑप्शन है वेबसाइट और चौथा ऑप्शन है टेम्पलेट। फ्रेंड्स यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें कुकीज कहलाती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक तकनीक जो कंप्यूटर में मनुष्य की तरह अनुसरण करती है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पूछा गया है कि एक तकनीक जो कंप्यूटर में मनुष्य की तरह अनुसरण करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है वर्चुअल रियलिटी, दूसरा ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा ऑप्शन है रोबोटिक्स और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स एक तकनीक जो कंप्यूटर में मनुष्य की तरह अनुसरण करती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि रोबोटिक्स। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से कौन से डिवाइस की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है इंटरनेट सेवा, दूसरा ऑप्शन है मॉडेम, तीसरा ऑप्शन है वेब ब्राउज़र और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है, यानी कि आपको इंटरनेट सेवा इसकी भी आवश्यकता होती है, मॉडेम की आवश्यकता होती है
और वेब ब्राउज़र इनकी भी आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि ईमेल से संबंधित कौन सा फोल्डर नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेंड मेल होता है, ड्राफ्ट होता है और स्पैम होता है, लेकिन जो कंपोज दिया हुआ है ये फ्रेंड्स ईमेल से संबंधित एक फोल्डर नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग वस्तु खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स वो आपकी कहलाती है यानी कि ई कॉमर्स। ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग वस्तु को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है वो होती है ई कॉमर्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी है। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+K। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि Ctrl+K होती है डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की। यहाँ पे जो फ्रेंड्स Ctrl+ लिखा हुआ है ये होती है रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी, और Ctrl+D है फ्रेंड्स ये होती है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने की, और जो Ctrl+L है ये फ्रेंड्स होती है अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट में लाने की। तो यहाँ पे आपको पूछा था डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है। तो फ्रेंड्स जो आधार कार्ड जारी किया है वो फ्रेंड्स ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है, यानी कि UIDAI द्वारा जो है आधार कार्ड जारी किया गया है। इसका फ्रेंड्स पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI का पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने फ्रेंड्स आधार कार्ड को जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी नौकरी वेबसाइट का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स निजी नौकरी वेबसाइट का उदाहरण आपको पूछा गया है कि कौन सा है। पहला ऑप्शन है monster.com, दूसरा है naukri.com, तीसरा ऑप्शन है timesjob.com और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी आप करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पूछा था कि निजी नौकरी वेबसाइट फ्रेंड्स monster.com होती है, naukri.com होती है और timesjob.com, यानी कि जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये तीनों फ्रेंड्स निजी नौकरी वेबसाइट के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। तो फ्रेंड्स राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है राजगी वॉल्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, GPS का पूरा नाम है। तो फ्रेंड्स GPS का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क चरण नहीं है। पहला ऑप्शन है मॉडरेशन, दूसरा ऑप्शन है आवंटन, तीसरा ऑप्शन है सत्यापन और चौथा ऑप्शन है स्क्रूटिनाइजेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क चरण नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स अगर आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवानी है राजस्थान संपर्क पे तो इसके फ्रेंड्स स्टेप होते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया है कि कौन सा स्टेप नहीं हुए। तो फ्रेंड्स मॉडरेशन होता है, आवंटन होता है और सत्यापन होता है, लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रूटिनाइजेशन ये राजस्थान संपर्क चरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इनपुट डिवाइस का उपयोग मल्टीमीडिया गेम खेलने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स गेम को कंट्रोल करने के लिए जो इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है वो फ्रेंड्स आपका होता है जॉयस्टिक, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है बैक स्पेस, दूसरा ऑप्शन है डिलीट,
तीसरा ऑप्शन है स्पेस और चौथा ऑप्शन है टैब। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स पूछा गया है कि निम्न में से किसका प्रयोग कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको बाईं से याद रखना है, यानी कि बी से बैक स्पेस और बी से बाईं ओर, तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बैक स्पेस। अगर फ्रेंड्स आपको दाईं ओर का पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको डिलीट सही करना है, लेकिन बाईं ओर पूछे तो आपका बैक स्पेस यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। फ्रेंड्स आज का अंतिम क्वेश्चन है मीडी का पूरा नाम। तो फ्रेंड्स मीडी का पूरा नाम होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज का अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है सबसे पहले आप तक आए।